श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। सीतारामाभ्यां नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकरम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। हमारे यजमान की जय। ग्राम की जय। आस्थान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस से लेकर आज राजा बलि का उद्धार और वामन भगवान का प्रकट, आदिति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव होगा, जन्म होगा। एक पिता वामन भगवान के कश्यप ही है, माता आदिति है। देवराज इंद्र के देवताओं के भाई हुए। आज कथा यहाँ तक चलनी है। आज ध्रुव जी का जन्म, प्रहलाद, रामिल की कथा, ऐसे सारे कथाओं को सुनते हुए हम और ज्ञान को अर्जित करते हुए हृदय और चित्र मन श्वास रूपी श्वास जैसे धीरे 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 हम कब लेते हैं और कब छोड़ते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। ऐसे भागवत रूपी रसमयी अमृत कथा है। इसमें श्वास की तरह जोड़ देना है। जितनी देर कथा चले उतनी देर जोड़ देना है। एक बार बोली ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक लाइन का कीर्तन कर लीजिए, थोड़ा सा भजन गा लीजिए, उसके बाद कथा ही सुननी है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल ही मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल ही मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किस बात के लिए है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे, किस बात की कमी हो। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। किसी और ही वक्त की दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से अब गुलाम ही। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी ही प्रेरणा से, तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा ये है। कमाल हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे यजमान की जय। देखिए, भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं मनु, स्वयंभू मनु जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। तो इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। प्रथम पुत्र का नाम है प्रियव्रत, और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है, उत्तानपाद का मतलब होता है तथा नामे तथा गुणे। देखो, जैसा जिसका नाम होगा वैसा ही वो जीवन में तरक्की करेगा। तो तथा नामे तथा गुणे। प्रिय भरतो तानपातो सतरूपा पते सुतो वसुदेवस्व कलया रछायां जगताय स्थितो। प्रियव्रत जो मनु और शतरूपा के पुत्र हैं, प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत का मतलब होता है, प्रिय मतलब होता है सुंदर, और व्रत मतलब होता है संकल्प। इस सृष्टि के प्रथम पुरुष बनते हुए और सृष्टि को विस्तार करने के लिए प्रियव्रत का विवाह हुआ। तो प्रिय मतलब होता है सुंदर, और व्रत मतलब होता है संकल्प। हे यजमान, मेरे भक्तगण जो जितने लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं, प्रियव्रत महाराज के नामों का उच्चारण कान रूपी ध्वनि और माइक रूपी सुरवा से कान रूपी हृदय में जा रहा है। ऐसे ही नाम अपने परिवार का रखना चाहिए। प्रिय मतलब सुंदर, और व्रत मतलब संकल्प। जिसके जीवन में सुंदर सुंदर संकल्प ले ही लिया, उस मानव को बुढ़ापा और दरिद्रता कभी नहीं आती। अगर इनको बुढ़ापा आया होता, इनकी मृत्यु हो गई होती, तो प्रियव्रत जी महाराज आज भागवत में ना होते। आज इस संसार में न जानता कोई इनको। ये अंधकार को मिटाने के लिए और इस संसार रूपी विश्व में केवल प्रकाश लाने के लिए, हमने पीछे कथा में सुनाया है कि रथ पर बैठकर इन्होंने अंधकार खत्म करना चाहा, लेकिन इन्होंने अंधकार नहीं खत्म कर पाया, लेकिन प्रकाश ला दिया जीवन में। बड़ा सुंदर कि प्रिय मतलब सुंदर और व्रत मतलब संकल्प। अपने जीवन में इन्होंने भगवान का बहुत सुंदर भजन किया, और आज भागवत में ये अपने नाम को दर्ज किया।
और उसके बाद इस संसार में जो समुद्र पहाड़ आदि ये है, ये सब इन्हीं के रथ के चक्के के द्वारा बने। उत्तान पात, जिसका उत्तान मतलब ऊंचा, यही दो पुरुष हैं जो संसार को बढ़ाया। तो उत्तान मतलब होता है ऊंचा और पाद मतलब होता है पैर। जिसके जीवन में, जिसका पैर संसार में ऊंचा हो, जिसका पैर संसार में ऊंचा हो, संसार उनको जाने, तो वो उत्तान पात जी महाराज हैं। उत्तान पात जी महाराज के जो पुत्र हैं ध्रुव जी, अभी आगे इनका जन्म होगा। इन्हीं की वजह से इन्होंने जीवन में कोई गलती नहीं किया कि जिससे इनको किसी प्रकार का दोष लगे। और छोटी सी दोष आपको बताई जाएगी। लोग ये कहते हैं कि उत्तान पात जी महाराज को यही छोटी सी दोष लगी, लेकिन वो दोष नहीं लगी, ये भी भगवान नारायण की प्रेरणा है। उनकी माया के आगे किसी की माया नहीं चलती। वो जो चाहते हैं उनका भक्त वही करता है। जिसका नाम संसार में ऊंचा हो, वही उत्तान पात जी महाराज है। उत्तान पात जी महाराज की पत्नी का नाम है सुनती। और काफी वर्ष बीत गया, उत्तान पात महाराज जी को पुत्र नहीं हुआ। ना गृहम गृहे मित्याहो गृहे हण गृहे मुच्यते। देखो ध्यान से सुनिए। ना गृहम गृहे मित्याहो गृहिणी गृहे मुच्यते। जिस गृह में नारी ना हो तो वो गृह क्या लगे? एकदम 2-3-4 टुकड़े का पहाड़ खड़ा हो और घर खूब बड़ा बना हो, उसमें नारी नहीं है, केवल पुरुष ही है, तो वो क्या करेगा? वो जितने में रहेगा उतने में ही झाड़ू आदि पोछा लगाएगा, जितने में बनाए खाएगा उतनी ही व्यवस्था कर पाएगा, आगे पूरी घर को सुंदर नहीं बना सकता। इसलिए घर में नारी का आदर इतना करना चाहिए, बोले जितना घर में देवता रखकर देवता लोग घर में जितना वास करते हैं उतना नारी का सम्मान करना चाहिए। उत्तान पात जी महाराज सुनीति को एकदम गृह लक्ष्मी की तरह मानते हैं। बड़ा सम्मान अपनी पत्नी का करते हुए उत्तान पात जी महाराज एक बार मन भ्रांत हुआ, मन भ्रांत हुआ, मन खिन्न हो गया। काफी बरस हो गए, मुझे एक भी पुत्र नहीं हुआ, ना पुत्री ना पुत्र। मन में ऐसा मन भ्रांत हुआ। एक बार ये सुंदूर वन में चल दी, भ्रमण करते हुए रात्रि हो गई। एक राजा की पुत्री कुटी बनाकर उस वन में भगवान की सेवा करती थी, भजन करती थी। तो महाराज जब रात्रि हो गई तो रात्रि में वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद रात्रि निवास किया। रात्रि निवास करने के बाद वो महाराज फिर अपने घर को चले आए।
उसके बाद मन हमेशा खिन्न रहता था। तो महाराज सुनीति ने कहा कि हे स्वामी, हमारे घर में पुत्र नहीं, बेटा नहीं है, तो तुम दूसरा विवाह करो। महाराज सुल्तान पात जी दूसरा विवाह किए और दूसरा विवाह की उस पत्नी का नाम है सुरुचि। देखो, घर में एक से जब दो नारियां हो जाती हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। ये बार बार आप लोग ने इस कहानी को सुने होंगे। यही कहानी है जब सृष्टि के प्रथम में ही सुरुचि ने अपनी बड़ी बहन सुनीति को उन्हीं के कहने से वो आई, और ये युग सतयुग, न द्वापर है, न त्रेता है, न कलयुग है। जब सतयुग में ऐसा मन हो जाए तो और युगों की तो कोई बात ही नहीं है। आज का समय है, ये तो कलयुग चल रहा है। तो धीरे धीरे सुनीति को घर से बाहर करवा दिया। बाग में कुआं था, फुलवारी थे, बाग बगीचे लगे थे, वहीं वो सत्संग करने लगी। मन नहीं लगा तो जंगल में साधु संत आदि वनों में रहते थे। सुंदूर नामक जंगल था, वहां सत्संग करने के लिए चली जाती थी। सुनीति का मतलब होता है जो सबकी बातों को मानकर सबकी बाणी पर और नीतों पर चले, उसको सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब होता है जो स्त्री अपनी मन मुताबिक कार्य करे, अपने मन मुताबिक वो चले, अपने मन मुताबिक घर को चलावे, अपनी मन मुताबिक पूरे गृह में बेटा बेटी आदि परिवार, पति सास ससुर आदि सबको गाइड करे और सब पर अंगुली रखे और सब लोग उसी के मुताबिक चले, तो बताओ कि पूरा परिवार कितना दुखी रहेगा। और वो भी बहू और वो भी पत्नी, ऐसी स्थिति। तो दोनों में मनमुटाव होने के कारण कहा, ए स्वामी, अगर ये गृह में रहेगी तो मैं नहीं रहूं। बहुत सुंदर थी, चेहरा से बहुत सुंदर थी, लेकिन हृदय और मन बुद्धि विवेक से सुंदर नहीं थी, केवल स्वरूप से सुंदर थी। तो महाराज जब सुंदर वन में गए थे तो उस वन में उन्हीं की पहली ही पत्नी थी जो रात्रि निवास किए थे। उन्होंने सुनीति ने सुंदर से जल को लाया और कहा, महाराज आप तो राजा लग रहे हैं, थोड़ा अपने सिर को ढक रखी थी, रात्रि का पहर था, कुटी थी, जल को लाया, चरणों को धुला, भोजन आदि फल फलूट जो व्यवस्थाएं थी, महाराज की सेवा किया। जैसे चरण को पकड़ा तैसे महाराज समझ गए कि ये तो मेरी पत्नी है, और पत्नी ने जैसे चरण को पकड़ा तैसे वो जान गई कि ये तो मेरे स्वामी है। इन पे क्या विपत्ति आ गई, मेरी छोटी बहन ने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर डाला कि आज ये वन में आए, और वन में आने से इनको ध्यान ही नहीं रह गया कि मेरी पत्नी घर में अकेली है, पूरा राजमहल खाली है, और इनको शाम हो गई, रात्रि हो गई, आज ये वन में ही ठिकाना लिए। मन में ऐसे विचरण करती हुई कुछ पूछती नहीं, और सुंदर भाव से रात्रि गुजार करने के बाद उत्तानपाद जी महाराज सुनीति को लेकर आकर जो राजमहल के पास बगीचा था उसी में छोड़ दिया, बढ़िया सुंदर कुटिया बनाया, कहा, हे देवी तुम यहीं रहो। और उनकी मन की बात को समझ के, पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो मन को हरण कर ले,
पति के मन की बात को जान जावे। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, वो कैसे? सुनीति की तरह। लेकिन कभी सुनीति ने ही विवाह कराया था, अपनी छोटी बहन ही मानती थी। आज कलयुग के नाम पर वो कभी भी सौत नहीं मानती थी कि ये मेरी सौत है। कितना विवेक उनका काम करता था। घर को चलाना है, सृष्टि बनानी है, इसलिए सुनीति संतों का संग करती थी, प्रवचन करती थी, संकीर्तन करती थी। सुष्ठु नीतिर्यस्य सह सुनीति, हमेशा शास्त्रों की ही बात किया करती थी सुनीति। अब यही इतना समझ लो कि वो हमेशा सुष्ठु नीतिरस्य सह सुनीति, हमेशा नीतों की बात ही किया करती थी, शास्त्रों की ही बात किया करती थी। इधर उधर की एक पल का समय नहीं गंवाती थी। अब वही है सुरसी, वो सुरची इधर उधर की बातें ही बतियाया करती थी। परमात्मा शास्त्र आदि नीतों की कभी अपने पति से बात ही नहीं की। वो तो सोचती इतने बड़े राजा उत्तानपाद महाराज, जिसका संसार में पैर ऊंचा है, सत्य धर्म से जानने वाले सत्यवादी धर्मात्मा, ऐसे महान राजा की मैं पत्नी हूँ। एकदा सुरचे पुत्र मकमारोप्य लालयन उत्तमा नाररुचंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदतु। ध्रुव जी महाराज उसी बगीचे में पैदा हो गए। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे 5 साल की अवस्था हो गई। बच्चों के साथ संत साधवी आदि जो सब लोग रहते थे वन में, बच्चों के साथ खेला करते थे। किसी बच्चे ने कहा कि देखो तुम तो बड़े अभागे हो, तुम्हारी माँ है लेकिन तुम्हारे पिता नहीं है। पिता की बात सुनी, वो तो जानते नहीं थे कि पिता क्या है, लेकिन जब कोई कहा तो उनको उलझन हुई। भागते भागते बालो यशवात मान्य मन स्त्र गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस दुर्लभे अर्थे मनोरथा। भागते भागते मैया के पास आए और चरणों में गिरकर रोने लगे। गोदी में हट कर लिया ध्रुव जी महाराज और कहने लगे, माता बताओ मेरे पिता कौन है। बालक के हट को रुदन करते हुए देखकर मैया को रहाइश न रही, परेशान हो गई, उलझन होने लगी। अपनी पेट और हृदय में लगाया और संभाल ना पाने पर ध्रुव से कहती है, वो जो बड़ी सी बिल्डिंग और बड़ा सा गेट जो दिखाई देता है, उसी के अंदर जो सभा में बैठे हुए हैं सिंहासन पर, वही तुम्हारे पिता है। मैया आज तक ये बात क्यों छिपाई? बोले बेटा मैं इसलिए सिखाई कि तुम पहले सत्संग कर लो, संतों का संग कर लो। माता जो सिखाए उसको तुम ग्रहण कर लो। संस्कार ही जीवन में सबसे बड़ा मार्ग है पुत्र। हे लाला, इस जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो सब संसार अधूरा है, सब तुम्हें नश्वर ही दिखाई देगा। संसार में तुम्हें जीव नहीं दिखाई देगी, किसी का दुख नहीं तुम्हें दिखाई देगा। अपने सुख के आगे संसार में तुम सबको सुखी ही समझोगे। इसलिए दुख भोगना हमको ज्ञान प्रदान करता है। आगे दुखों में क्या होता है पुत्र, ये तुम्हें मैं बताऊंगी। अब क्या सोचते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता। क्या वो मुझे पहचान सकते हैं कि मैं उन्हीं का पुत्र हूँ? सुनती ने कहा, हाँ बेटा, वो जानते हैं कि तुम उन्हीं के पुत्र हो।
ध्रुव जी महाराज को राजश्री दौड़ते दौड़ते 5 वर्ष की अवस्था में महाराज सिंहासन पर विराजमान थे, दौड़कर उनकी गोदी में बैठ गए। लाड प्यार तो करने लगे, अपना लाला है उत्तानपाद जी महाराज, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते थे जितना कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उन्हीं को देखकर डरने लगे थे कि वो तांडव कर देगी, परेशान कर देगी, लड़ाई कर देगी, कहीं गजब ना हो जाए, अरे कहीं मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए। यही सब आज डरते थे। स्त्रियों का बहुत आदर करते थे। घर की गृह लक्ष्मी, घर में नारी नहीं है तो सब कुछ नहीं है। यही बात मन में सोचकर बड़े सुंदर भाव से बच्चे को आई सुरुचि ने गोदी से उतार दिया, और जब बच्चे को उतार दिया तो कहा अपने बेटा, जो उनका बेटा था सुरुचि का, उस बेटे का नाम था उत्तम। उत्तम भी माता की उंगली पकड़ कर आया, कहा ये कौन है? बोला ये कोई नहीं। कहा इस गोद में, इस सिंहासन की इस गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र का है। हम लग गया, मेरे पुत्र का है, तुम्हारा नहीं है। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और बोल नहीं पाए उत्तानपाद जी महाराज। सुरुचि इतनी टाइट थी कि उसके क्रोध के आगे उत्तानपाद जी महाराज हमेशा निर्मल जल की तरह रहते थे, एकदम निर्मल जल। बोले कैसे रहते थे सुरुचि के पास? बोले एक बगल में कांटे का वृक्ष हो, चाहे बैर मान लो कि बैर का पेड़ है, और एक बगल गुलाब का फूल है, अड़हमल का फूल है। कितना कोमल पुष्प है। जब हवाएं चलती हैं तो पुष्प की तरफ चाहे कांटा झुके, चाहे पुष्प कांटे की तरफ झुके, लेकिन उसको फट ही जाना है। इस पुष्प की तरह कोमल एकदम हृदय शरीर हो गया उनका। हमेशा चिंता में डूबा रहते थे। मान लो उनकी ओजन 70 किलो की थी, तो 5 साल में उत्तानपाद जी महाराज सूख कर 40 किलो हो गए। 30 किलो ओजन उनका घट गया, क्योंकि ना अपनी पत्नी को देख सकते, मिल सकते, और ना बेटे से मिल सकते। केवल सुरुचि और उत्तम में मेल घोल रहे, लेकिन उतनी आनंद नहीं रहे उनके जीवन में जितना होना चाहिए। तो जैसे उतारा तैसे कहा, मैया क्या मैं गोदी में नहीं बैठ सकता पिता की? बोले नहीं, अगर तुम्हें लालसा है गोदी में बैठने के लिए तो तुम मेरे गर्भ अपनी पेट पर हाथ रखकर, मैया ने कहा सुरुचि ने कि हे पुत्र, हे ध्रुव, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है सिंहासन पर तो मेरी गर्भ में आना पड़ेगा। तो बोले मैया मैं तो 5 वर्ष का हूं। ध्रुव जी महाराज तो कुछ जानते नहीं कि गर्भ में कैसे जाया जाता, और गर्भ से आए और गर्भ से निकले उन्हें क्या पता। तो बोले मैया अगर ये उपदेश भी किया है तो मेरा मार्गदर्शन भी कर दो, क्योंकि संतों का संग करती थी। संतों के संग में कुछ लगता नहीं है। एक बात है, दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, इस दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, शांति से बैठो, सीधा हाथ हैंड को नीचे करो, मन ना लगे तो भी मन को लगाओ। ये तुम्हारे लिए फायदा। तुम उसका इधर बैठ जाओ, उनके पास से हटो, दूर बैठो, दूर दूर बैठो। तो बड़े सुंदर भाव से ध्रुव जी महाराज को सुरुचि समझा रही है कि इस संसार में, इस गोदी में तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ में आना होगा। ध्रुव जी ने कहा मार्गदर्शन कर दो। एक बात बताओ,
तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, संसार में तुम कहीं भी जाओगे तो बोले फलाने आए लेकिन एक टॉफी लेकर नहीं आए। छोटे छोटे बच्चे स्वयं की शर्मिंदगी हो जाएगी कि हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, हमने नहीं लाया। बच्चे छोटे नटखट होते हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे दौड़ कर पहचानते हैं तो मांगने लगेंगे। तो जहां बच्चे हों, जहां आप कहीं जाते हैं आपको पहचानते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी बहन के यहाँ जाएं तो कभी खाली हाथ न जाएं, वहां भी कुछ लेकर जाना चाहिए। बोले गुरु के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति है तो संसार में तुम कहीं न जाओ, केवल संत गुरु का संग करो, जब तक जिंदगी और आर्थिक स्थिति ही न बदल जाए। उनके पास तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। बोले क्या मिलेगा? वही सुरुचि उपदेश करते हैं जो संत लोग के पास है। बोले महाराज क्या मिलेगा? बोला उनके पास जाओगे, चरणों में गिरकर दंडवत करोगे तो पहले तो फट से हमको आसन देंगे, बैठो। वो गुरु ब्राह्मण संत साधु वो तो पहले बहुत प्रसन्न होगा मन से, उसके बाद आसन देगा, ठंडा जल पिलाएगा, रहेगा तो पोंगल भी खिलाएगा, पोंगल की भी व्यवस्था करेगा। ये नहीं वो जानता तुम खा के आए हो कि नहीं खा के आए हो। वो पोंगल देगा, प्रसाद देगा कि तुम ग्रहण करो। उसके बाद तुम 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो और उनसे पूछो कि मेरी विपत्तियां, ये मेरा दुख, मेरा ये सारे कष्ट, गुरु जी, स्वामी जी, भगवान जो भी कोई आप हैं तो मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझसे इस दरिद्रता से छुटकारा कैसे मिले। ये ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान ये सिर्फ दुखों को दूर करता है और सुख को ही प्रदान करता है। एक बात बताऊं, ये सब कुछ देने वाला है और सब कुछ ना देने वाला है, इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। ज्ञान है तुम्हारे पास तो किसी भी स्थिति में कोई भी वर्क कर्म कर सकते हो। तुम्हें वो दिन भर करोगे तो शाम को रोटी की व्यवस्थाएं करा देगी। ये ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तो बार बार संतों का संग सुनती इसीलिए क्या करती थी कि मेरा वंशज चले। आप लोगों से नहीं करता, जीवन में तुमको कुछ भी नहीं, कहीं न जाओ संसार में, लेकिन संतों का संग करो। उस संतों का संग करो जिससे डायरेक्ट तुम्हारी बात हो। 1 घंटा नहीं, उसके 8 घंटे को, 2.5 पहर को आप अपने सत्संग में मिला। अपने संपूर्ण कार्य को छोड़कर आपको सत्संगादि मंत्रों सहित भगवान के नामों को सुनाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। इसी को बात करते हुआ कहा जाओ उस परमात्मा की भजन करो जो परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा, फिर वो तुम्हें छोटा बनाएगा, फिर मेरे गर्भ में स्थापित करेगा और तुम मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे बेटा, तब इस पिता की गोद में बैठने को पाओगे। ध्रुव जी रोते रोते हंसते हंसते, जैसे रोते हुए बाहर निकले गेट के, जैसे धूप लगी प्रकाश लगा उनके जीवन में, तैसे हंसते हुए मैया के पास आए। बोले माता मुझे ये क्यों तुमने नहीं बताई? इतने 5 सालों में तुमने तो मुझे एक शब्द बताया कि हाँ ये पिता है, ये महल है तुम्हारा, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इन पिता के आगे भी कोई पिता है। मां मंगलम तात पुरेषु मस्ता भुंगते जनो यत परा दुख दस्ततो सत्यम सुरुच्चा
विहितं भवन्नमिः यद दुर्भाग्याया उदरे गृहीता। किसी का मंगल है तो इस संसार में कोई अमंगल नहीं कर सकता। सुरुचि तो ऐसा सोचती थी कि मैंने उपदेश किया है, ऐसा हो नहीं सकता, ये बेटा अपने जीवन में ऐसा कहाँ हो सकता कि मेरी गर्भ में आ जावे, उसका अमंगल सोचा। लेकिन ध्रुव जी महाराज का तो मंगल हो गया। माता के चरणों में आए और पूछने लगे। मैया ने कहा, उस अखिलेश्वर ब्रह्मांड परम पिता का अगर मैं वर्णन कर दूंगी तो मेरा पुत्र चला जाएगा, ये रुक नहीं सकता। लेकिन हट करते करते ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछ ही लिया कि मैया बता दो। तो मैया ने कहा, जो वो खड़े हैं देखो, एक हाथ में शंख है, बाई में दाई में चक्र है, फिर दाई हाथ में चतुर्भुज में है प्रभु, और दाई हाथ में कमल है, बाई हाथ में गदा से सुशोभित है, शंख चक्र गदा पुष्प। भगवान चतुर्भुज हैं, वो खड़े हैं नारायण। यही अखिलेश्वर ब्रह्मांड के ब्रह्म पिता है, परमात्मा है। बोले ये मिलेंगे कहाँ? बोले ये मिलेंगे कहाँ? देवी बोली कि इनके लिए तप करना पड़ता है बेटा, तब मिलते हैं। रात्रि में मैया सो गई और ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में गिरा, दंडवत किया और अपनी माता के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे, सबके पिता तुम हो तो मैं आपको ही चाहता हूं, जब तक मिलोगे नहीं तब तक मेरी माता की रक्षा करते रहना, और मेरा जो होगा प्रभु वो आप ही जाने। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तुम, हर भेष में तुम, हर देश में तुम, हर भेष में तुम, हर देश में तुम, हर भेष में तुम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, जो देश है ये संसार है, तो हे परमात्मा, जब तुम मेरे गृह में मेरी मैया आपकी सेवा करती हैं तो इसका मतलब है तुम हर देश में हो, हर भेष में हो, तुम सर्वत्र हो, आपका सर्वत्र वास है। चले जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज परमात्मा की खोज के लिए। गुर बिन भव निधि तरई न कोई, गुर बिन भव तरई न कोई, गुर बिन भव निधि तरई न कोई, गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सन होई। देखिए राजा, गुरु के बिना इस संसार में आपको कोई उपलब्धि प्राप्त ही नहीं हो सकती। कोई भी कर्म करोगे तुम, चाहे घर बना लो, चाहे विवाह कर लो, चाहे पढ़ाई कर लो, चाहे नौकरी पा जाओ, पूरी खेती तुम बड़े सुंदर करो, पेड़ वृक्ष लगा दो, सारे कार्य से तुम संपन्न हो, लेकिन तुम्हारे पास गुरु नहीं है। तो गुरु का मतलब क्या होता है? जो गा शब्द आता है गु, गु मीन्स होता है अंधकार और रू मीन्स होता है प्रकाश। जीवन में जो अंधकार को मिटाकर और चित्त रूपी हृदय में जो प्रकाश ला दे, जीवन भर का अंधकार मिटा दे और जीवन भर के लिए अंतःकरण में प्रकाश आ जावे,
वही गुरु है। आत्मरूपी स्त्रीणाम परमात्म रूपी पुरुषम समर्पणीयाम। ये गुरु का काम है कि ये जो आपकी आत्मा है ये स्त्री है। इस संसार में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ घड़ा है। कि ये छोटी घड़ी है, ये बड़ा घड़ा है, ये मझला घड़ा है, ये भुरकी है, ये भुरका है, ये कोहा है। ऐसे ऐसे अलग अलग घड़े को बनाया है। लेकिन जो हृदय में हमारे जिससे शरीर चलती है, देखती है, सुनती है, बोलती है, सारा क्रियाएं जो इंद्रियां करती हैं, जिनका नाम है आत्मा, ये प्रभु की सेवा के लिए ही आती है। सिर्फ यही केवल भजन श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ भक्ति और मुक्ति के लिए आती है कि तुम भक्ति करो तो लास्ट में तुमको परमात्मा भागवत के रूप में आकर तुमको मुक्ति दिलाएगा। ध्रुव जी महाराज चले गए, चले जा रहे हैं आगे। नारद जी सोचते हैं कि ये बालक जा रहा है रात्रि में, अगर कुछ हो गया तो मैं प्रभु से क्या कहूंगा। परम लाडला बेटा है नारायण का, ये तो मेरी रक्षा करना बड़ा धर्म है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध पियो, दियो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब दांत दिए कछ और भी दोगे, दांत दिए कुछ और भी दोगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो कछ और भी दोगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये कछु और भी दोगे। इतिहास पुराणाध वेद शास्त्राध विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत पतायो केवलम। इतिहास पुराण शास्त्र मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं, मन मुखी भक्ति। मनमुखी भक्ति का मतलब है कि मेरा मन काम में लगा है, वर्क में लगा है, और हम खड़े होकर, जैसे उत्तानपाद जी का वही हाल है कि ना भगवान में मन लग रहा है, ना पत्नी में लग रहा है, ना बेटे में लग रहा है, ना प्रजा में लग रहा है। पत्नी दूर है, बेटा दूर है, मन एकदम पछता रहा है, बहुत परेशान है। कहाँ चले जाएं कि उनको मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, भक्ति मिल जाए कि इन सबको भूल जाए। उत्तानपाद जी महाराज का मन और हृदय एकदम हलचल मचा हुआ है। जैसे भादो सावन की बरसात तेजी से 3 दिन मूसलाधार बरसे और व्यक्ति परेशान हो जाता है, मानो पशु परेशान हो जाते हैं, मानो परेशान हो जाते हैं। खेत बाड़ी नदियां आदि सब डूबे हुए हैं। इसी की तरह उत्तानपाद जी महाराज डूबे हुए हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? ध्रुव जी महाराज कहते हैं मन में कि वो परमात्मा भगवान कहाँ मिलेंगे। उत्तानपाद जी महाराज भी परेशान है। इनको ये बात को पता चल गई कि मेरा पुत्र परमात्मा की खोज में वन की तरफ चल दिया। ये भी भागते भागते अपनी पत्नी के पास आए। सुबह हुआ और सुनीति को लेकर वन पहाड़ नदी आदि किनारों तक ढूंढते हैं। ध्रुव जी महाराज कह रहे पुत्र ध्रुव कहाँ हो, कहाँ हो? परमात्मा भगवान यही है, आओ ना बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम चले आओ। बहुत छोटे हो, सिंह मिलेंगे, बड़े बड़े विषैले जानवर मिलेंगे, पुत्र तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिन। टूट कर उत्तानपाद जी महाराज सुनीति गिर पड़े।
कहते हे भगवान मेरी पुत्र की रक्षा करो। मैंने कहा गुरु के बिन कुछ नहीं हो सकता। नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को देखा तो आगे आकर मिले, समझाते हैं कि सुनो पुत्र, ये दूध पीने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ जा रहे हो तुम? लो कमंडल से झोली से निकाला, कहा ये फल खा लो और ये दूध है पी लो, और क्या जरूरत है, रुपए पैसे स्वर्ण हीरे जवाहरात की जरूरत है तो लो इतना और लाकर दे दूंगा। क्या दुख है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले देखो नारद जी आप हैं कौन? बोले देखो हम तो ऐसे हैं, सोचे ऐसा ना हो इतना चालाक है ये बच्चा और सुनीति का है, जीवन भर सत्संग मैया ने की है, गर्भ से ही उसको सत्संग का ज्ञान है, कहीं मैं नारद कह दूं तो कथा में मेरी बात बहुत आई है बार बार नारद जी की बात, तो ये जान जाए नारद जी, और नारद जी अगर मिल गए तो भगवान अवश्य मिलेंगे। तो नारद जी ने खूब इधर उधर की बात ही समझाया, कहनी पहले बिना परिचय नहीं दोगे तो मैं आपकी बात को मान नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज को जब जाने की बालक हट कर लिया तो कहते हैं मेरा नाम नारद है, तो बोलते हैं नारद है। तो मैया मेरी कहती थी कि नारद जिनको मिल जाएं उनको परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देता है। अब आप ही मेरे गुरु हो, मेरा मार्गदर्शन करो। नारद जी बोले मामला तो और उल्टा हो गया, हम सिद्धा करने आए थे, ये मामला उल्टा हो गया। बोले मानोगे नहीं? ध्रुव जी बोले नहीं, मान में नहीं सकता जब तक मैं उस पिता से नहीं मिल लेता, परमात्मा से नहीं मिल लेता। बोला उससे मिलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़े? बोले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले तुम्हारी माँ आ जाए ढूंढने, तुम्हारे पिता आ जाए ढूंढने, तुमको सिंह खा जाए, वज्र गिर जाए, तूफान आनी आ जाए, पानी गिरने लगे, पेड़ वृक्ष गिर जाए, तुम जहां बैठे हो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम जंगल में अकेले पहाड़ की गुफा में बैठकर कैसे तप करो? बोले महाराज आप ही मेरा मार्गदर्शन कर दो, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे उस परमात्मा से मिलने की चिंता है। एक बात कहूं गुरुवर, हे ऋषवर तुम आप मेरे गुरु हो, मुझे ये मत डरवाओ, मुझे मत डराओ कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा, मुझे इस संसार के भय की जरूरत नहीं है। आप अपनी वाणी से ये ना कहो, सिर्फ मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। नारद जी महाराज बोले अत्यंत ये मानने वाला नहीं है, तो उपदेश दे दिया कि जाओ तुम यमुना जी के किनारे बैठकर और वहीं तप करो। नारद ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने सुंदर ढंग से बैठाया और गुरु मंत्र दिया। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े सुंदर भाव से मंत्र दे दिया, तब करने लगे ध्रुव जी महाराज। समय समय पर फल दूध लाते रहे। नारद जी महाराज सुबह बैठा दिया संकल्प करके, दोपहर में आए, बोले ध्रुव आंखें खोला, हाँ भगवान जानो आ गए, परमात्मा। वो सोचता है कि अभी भगवान आ जाएंगे, ये नहीं जानता कि परमात्मा से मिलने के लिए ये आत्मा चली जाती है, शरीर सूख जाती है, तब परमात्मा मिलता है। 5 साल का बालक ये नहीं जानता, कहता हाँ भगवान आ गए। बोले नहीं नारद जी आपके गुरु जी आए हैं। चरणों में उठकर गिर पड़ा, डंडो का बात है गुरु जी बताइए। बोले फल दूध लाए हैं, खिलाए, ठीक है। ये तो जानता नहीं कि ये भी नहीं खाना चाहिए। खाया, फिर शाम को लाए, फिर खिलाए। फिर नारद जी सुबह आए, बोले देखो हम जा रहे हैं और ये रख देता हूं 2 फल, आप इसको खा लेना, मैं कल आऊंगा। ठीक है
है पिताजी। गुरु जी जाइए। नारद जी महाराज चले गए। ध्रुव जी महाराज की तब चल रही है, तब चल रही है। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, ध्यान से समझिए, मन को मत मोड़िए। ये सब जो है ये भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का। ये जान लो, वो जो चाहेंगे वही तुम्हारी व्यवस्थाएं होगी। वो परमात्मा जो जो चाहेगा वही तुम्हारे साथ होगा। उसके इच्छा अनुसार तुम कुछ कर नहीं सकते, चाहे जितनी व्यवस्थाएं करो। वो जो व्यवस्था चाहेगा वो तुरंत कर लेगा, 1 मिनट में कर लेगा। तो प्रभु दूसरा दिन लग गया। दूसरे दिन ध्रुव जी महाराज भूल गए। वो तो आंख मूंदे हैं, जो आंख मूंदा है वो कहा जाते। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर सुबह हो गई। नारद जी आए, बुलाए, जाना जानो। कितना समय, कितना पल बीत गया। चरणों में गिर कर बोला, हाँ गुरुवर, हम तो जाने भगवान आगे, प्रभु आप ही बार बार आते हो। भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, पिता परमेश्वर कहाँ है। नारद जी बोले, इतनी जल्दी नहीं आते। अब बताओ, लो ये दूध लो, चूरमा खुरमा आज सब कुछ लाए। बोले लो खाओ उसको। बोले उसको खाए थे। नारद ध्रुव जी महाराज बोले किसको खाया था। तो नारद जी ने अपनी आंखें की पलकें उठाकर मोड़कर सिर को देखा, तो वहां फल भी रखा है, दूध भी रखा है? बोले तुमने कल कुछ खाया नहीं। बोले हमें क्या पता कि कल कब आती है, हम तो जानते ही नहीं कल कब आती। समझ गए नारद जी कि चेला पक्का है। रात गई दिन गई, गए रात बीत। रात गई दिन गई, गई रात सब बीत। रात गई दिन गई, रात गई बीत। रात गई दिन गए, गई रात बीत। जो जाने तहीं देह जनाई, जो जाने तिन दिए जनाई। जानत तुम हो तुम ही है जाही। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उमादार जो सित की नाई, बाजार जो सुति की नारी। सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है। अब समझो, इसका अर्थ यही है, परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मैं हो जाता है। ध्रुव जी महाराज की ये स्थिति आ गई। बोले अब फल छोड़ दो बेटा, फल छोड़ दिए। बोले इस पत्ते को खाओ। पत्ते को खाए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3रा महीना लग गया। बोले गुरुजी पिता परमेश्वर कहाँ है, आते नहीं। 3रा महीना लग गया। नारद जी महाराज कहते हैं, हे पुत्र चिंता ना करो, वो चल दिए। गुरु ऐसा होना चाहिए, चले या ना चले, लेकिन फिर भी बता दे कि वो चल दिए हैं। अब तो आने वाले हैं, चिंता ना करो, वो चल दिए। कितनी दूर से आएंगे प्रभु, आप तो गुरुवर चले आते हो, 1 सेकंड में मुझे जगा देते हो। अब मुझे यही लगता है कि पिता परमेश्वर आ गया, परमात्मा आ गया। हम ये नहीं जान पाते, जब मेरी आंखें खुलती हैं तब मैं देखता हूं कि गुरुजी आप हो। मुझे तो यही लगता है कि वो मुझे जगाने आ गया परमात्मा। बोला वाह, चेला और पक्का है कि जब मुझे मेरी वाणी को सुनता है तब वो समझता है परमात्मा आ गया, और जब अपनी आंख से देखता है तो कहता गुरु आ गया। इसलिए इसके जीवन में प्रकाश आने लगा गुरु के द्वारा। नारद जी महाराज एकदम खुशी के मारे एकदम फूल हो गए। अब तो पक्का आना ही पड़ेगा मेरे बाबा को। नारद जी महाराज को इतनी खुशी हुई
अब तो आना ही पड़ेगा बाबा को हमारे इस बेटे के पास। नारद जी कह रहे हैं कि बताओ ध्रुव जी को इतनी कड़ी व्यवस्थाएं कर दी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब बोले कि बताओ ये तीसरा महीना बीत रहा है, अब गुरुवर हम क्या करें? बोले सुनो, अब तुमने जल भी पी कर लिया, अब जल को भी छोड़ दो, और तुम्हें कोई बुलाए तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है, तुम्हें सुनना नहीं है। अगर मैं ही आकर बुलाऊं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बेटा बेटा, शिष्य शिष्य, तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है, कान से नहीं सुननी है। बोले बस गुरुजी तब परमेश्वर आ जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, मेरे पिताजी आ जाएंगे, पिता परमेश्वर आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे। ध्रुव जी महाराज, नारद जी महाराज सुंदर उपदेश देकर चले गए। परीक्षित कह रहे हैं, उधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं यही कथा, सूत जी महाराज सौनक जी को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं यही कथा, सनत कुमार जी हरिद्वार में नारद जी को बैठाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भक्ति का उद्धार कराने, उधर कथा वो चल रही है। इधर सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित जी अभी तक बोले नहीं, अब बोलते हैं कि अब क्या होगा आगे बताओ, जो मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो अब आने वाला है, जल्दी जल्दी सुनाओ। अभिलाषाएं परीक्षित की बढ़ रही है। तीसरा दिन है उनकी कथा, बड़े सुंदर भाव से कथा को सुना रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित सुन रहे हैं, वो सोचते हैं बार बार परमात्मा की झांकी मेरे सामने आती रहे, मेरे कानों में पड़ती रहे, आंख रूपी इंद्रियों से मैं दर्शन करता रहूं, गुरु रूपी कि ओठों को मैं देखता, उनके चेहरे में मैं भगवान को देखता रहूं, कृष्ण के झलक को। बड़े सुंदर भाव से आंखें बंद किया ध्रुव जी महाराज, तब को शुरू कर दिया। अब जब शुरू कर दिया तो नारद जी को तो आना नहीं है, अब तो कहकर चले गए, भाई वो जान गए पक्का चला है, अब सारी मामला पक्का हो गया है। अब जिसका पक्का हो गया उसको क्या चिंता है, चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आवे, चाहे जितनी बरसात, पक्का है। अपनी डोर को बंद किया और सो रहा है, भजन कर रहा है। इसी तरह नारद जी महाराज संसार में विचरण करने लगे और ध्रुव जी महाराज अपनी समाधि को लगाया और धीरे 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 श्वास को खींचा तेजी से। कैसे? बंद हो गया सांस को लेना, नासिका से ध्रुव जी महाराज बंद कर दिया, कंठ अवरुद्ध हो गया। जहां नदियां बहती थीं, समुंदर हिलोरे मारते थे, सब रुक गए, हवाएं रुक गई। इस संसार बनाए विश्व प्रपंच ब्रह्मा ने बनाया और पालन करने वाले, संहार करने वाले शंकर का भी कैलाश हिल गया। लक्ष्मी नारायण वैकुंठपति वहां से बोले अब तो मुझे जाने पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने आंखें लगाई और देखा कि एक बालक है, बैठे देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। पिता के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पितामह ये बताओ, ये तो सृष्टि अपनी क्रिया करने को बंद कर दिया, हम लोग के तो प्राण निकल रहे हैं, हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। बोले सुनो मैं देखता हूं। देखा तो देखी छोटा सा बालक है जो बैठकर तप कर रहा है, श्वास को रोक लिया, सृष्टि क्रिया करनी बंद कर दी, सारी सृष्टि रुक गई, अपने अपने जगह सब खड़े हो गए, बैठे थे बैठे, खड़े के खड़े, जो खा रहे थे वो खा ही रहे थे, जिसका मुख मुख में गया उनका हाथ मुखे में रह गया, जिसका दुराई पर था उसको दुराई पर ही रहेगा, जो जैसा कर्म करता था उसी कर्म की गति से वही स्थिर हो गया।
ब्रह्मा जी ने भगवान आंखें बंद कर कर ब्रह्मा जी ने भगवान को ध्यान किया, नारायण से कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, मेरे जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूं, अभी सृष्टि चलने लगी। भगवान आ गए। भगवान आए, ध्रुव के सामने प्रकट हो गया। भगवान चतुर्भुज में आए, पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान सुशोभित हैं। एकदम जहां ध्रुव बैठे हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जब प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, इतना उजाला हो गया कि आप समझो कि जेठ महीने में बरसात हो और ठीक 12-1 बज रहा हो और तुरंत बरस कर जाए और तुरंत धूप तेजी से तुम्हारी शरीर पर लगे तो तुरंत 2-3 मिनट में पूरे शरीर से पसीना चूने लगे, इतनी गर्मी हो रहा है, इतनी गर्मी हो गई। भगवान के आने से अग्नि की तरह तेज उत्पन्न हो गया। ध्रुव जी महाराज को तो फर्क ही नहीं, जिन्होंने पानी नहीं पिया, शरीर में कुछ है ही नहीं, तो क्या लगेगा, वो कैसे उजाला जान पावे, उनको कुछ पता ही नहीं। भगवान बोले अब तो काम नहीं बनेगा, ये नारद जी का चेला है, ऐसा मंत्र दे दिया, अब हम क्या करें? परमात्मा अखिलेश्वर इस ब्रह्मांड का मालिक है, पालन करता है और इसको रचता है और समय पड़ने पर संहार कर देता है। ओ परमात्मा नारायण एक स्वरूप में परमात्मा खड़े हैं, वही दिव्य स्वरूप गरुड़ पर बैठे हुए परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा गरुड़ पर, वैसे ही ध्रुव जी के हृदय में वास हो गया। हृदय में कंठ रुद्ध था, कंठ खुल गया ध्रुव जी का, श्वासें चलने लगी और आंखें खुल गई। हृदय में प्रकट हुआ, कैसे कहते कौन? ध्रुव जी कहते कौन? आंखें खोला तो बताए थे कि चतुर्भुज में गरुड़ जी के रूप में भगवान पीतांबर धारी आएंगे, संसार तेजमय हो जाएगा, इतनी तेज हो जाएगी कि न गर्मी होगा न ठंडी होगी, समय एकदम सुंदर होगा, कोई चीज की सब परिवर्तन हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा जैसे गुरु जी बताए थे वैसे है कि कोई नकली आ गया। अपने हृदय में झांकते हैं तो गरुड़ पर भगवान खड़े, जैसे हृदय में देखते, आंखें खुली की खुली है ध्रुव जी की, लेकिन अंतर आत्मा हृदय में देखते और वैसे बाहर देखते। अब बताओ जो परमात्मा अंदर है क्या वही बाहर है? क्या जो बाहर है वो अंदर है? एक ही आंख है, आंख ध्रुव की खुली है, कैसे देखते हैं कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। नारायण ने कहा बेटा ध्रुव सांस तो छोड़ दो। सांस नहीं छोड़े ध्रुव जी महाराज, बोले देखो मैं वही हूं, जो अंदर हूं वो बाहर हूं। ध्रुव सांसें छोड़ दो बेटा, मैं वही परमात्मा हूं जो तुम्हारी मां और नारद जी ने उपदेश किया था। मिलाओ, जो तुम्हारी मां पूजा करती थी उस मूर्ति को देखो ध्रुव, और वही मूर्ति अपने हृदय में देखो, वही परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो ना ध्रुव। ध्रुव जी ने त्रिकालदर्शी हो गए, भगवान की वाणी पढ़ते हुए अपनी माता के घर में, अपने गृह में देखते हैं वही मूर्ति है, वही मूर्ति हृदय में वास है, वही मूर्ति सामने खड़ी है। सांस को छोड़ दिया, सांस को छोड़कर भगवान की तरफ देखने। भगवान ने सोचा कुछ कहे, और ध्रुव जी सोचते हैं हम क्या कहें, हम क्या कहें। पिता की खोज में आए थे गोदी में बैठने के लिए, और माता ने यही कहा था कि तुम इस मानव रूपी पिता की गोद में बैठने के लिए तुम बेटा लालसा करते हो,
तुम उस परमात्मा की गोदी में बैठने की लालसा करो जो ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जगत का पिता है, संसार का पिता है। बोले बेटा आओ ना। ध्रुव जी नहीं आ रहे। भगवान हंस पड़े। ध्रुव जी को भगवान देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। देखते 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 जब ध्रुव जी के समझ में कुछ नहीं आई तो भगवान बोले कि अब ये कुछ नहीं बोलेगा, अब ये कुछ नहीं मांगेगा। जिसकी लालसा लेकर आया था वो तो मैं खड़ा हूं। लेकिन भगवान सोचते सोचते हंस पड़े। और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए। इतनी देर में देवराजेंद्र कहते हैं कि जिस परमात्मा की खोज में ऋषि महामुनि याद, बड़े बड़े देवी याद, देवता लगे रहते हैं, आज ये बालक 5 साल का भगवान से कहीं मेरा इंद्रासन ही न मांग ले। गर्भ से ही इन्होंने सत्संग किया था, मैया करती थी इसलिए इन्हें ज्ञान था। बोले कहीं इसके मन में ये ना आ जावे कि स्वर्ग ही मांग लो, पूरे संसार का हो जाओ, ये संसार मेरे बस में हो जाए और मैं नीचे उतर जाऊं, इसका दास न बन जाऊं। भोले बाबा कहते हैं आज मेरे नारायण आ गए। दुर्गा मैया कहती हैं कि आज मेरे साक्षात ब्रह्म है। ये बालक तो कुछ मांगता नहीं। ब्रह्मा सोचे ऐसा न कहीं हो जाए कि मेरी ही गद्दी छीने जाए। ब्रह्मा जी भी चिंतन में है। लक्ष्मी जी प्रसन्न है कि मेरा बेटा धन्य है, मेरा बेटा धन्य है कि आज परमात्मा को चलकर जाना पड़ा। लोग भक्ति करते, भागवत करते, यज्ञ करते, तप करते, विमान जाता है, लेकिन आज भगवान मेरे स्वयं गए ध्रुव के पास। और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए। सब लोग सोचते हैं इतनी देर में तो मैं ये मांग लेता, वो मांग लेता, लालसाएं सारे देवता बढ़ा रहे हैं। ध्रुव जी को तो ज्ञान ही नहीं है कि मांगने वाली चीज वो तो कभी सुना ही नहीं। तो जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए। और इधर मैत्रेय जी ने मुस्कुराने लगे कथा को कहते हुए, उधर विदुर जी भी हंसने लगे, सूत जी भी हंसने लगे। तो सारे 88,000 शौनकाद ऋषि भी हंसने लगे। और जब उस बालक को देखकर ये सब हंसने लगे तो परीक्षित भी हंसने लगे। और जब परीक्षित भी हंसने लगे, सुखदेव जी हंसने लगे तो परीक्षित भी हंसने लगे कि बोलो इस ब्रह्मांड का परम पिता सामने खड़ा हो, चतुर्भुजी रूपी नारायण संसार ऋषि का है और कहता है मांग लो, और ये ध्रुव कुछ मांगता ही नहीं। तो परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान ये बताओ कि भगवान मुस्कुराए क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, भगवान इसलिए मुस्कुराए कि जितनी देर में ध्रुव के पास खड़ा हूं, इतनी देर में तो सब कुछ सब लोग मांग लेते, लेकिन ये बालक 3 महीना की तप में सृष्टि को रोक दिया। अब उसी सृष्टि में मैं ही तो हूं, वो सृष्टि मेरी ही तो बनाई है, मेरे ही तो सब है। इसलिए भगवान हंसने लगे कि ये तो कुछ मांगता ही नहीं है, ये तो भूल गया जिसके जो मांगने आया था, जिसकी खोज में आया था, ये भूल गया। इसलिए भगवान हंस पड़े। और जब भगवान हंस पड़े तो ध्रुव जी हंसने लगे, और ध्रुव जी और भगवान को हंसते देखकर मैत्रेय जी हंस पड़े कि अखंड है ध्रुव जी महाराज कि भगवान को पहली बार भागवत में मुस्कुराए, हंसा दी। इस पूरी भागवत में भगवान को किसी ने हंसाया है।
उस परम पिता को हंसा दिए ध्रुव जी महाराज। सारे ऋषि भी हंसने लगे। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, चित देखो तितलाल, देखो तितलाल, लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं आज बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा अब तो आओगे बेटा, अब तो चले आओ। ध्रुव जी महाराज को चलना भी नहीं आता, अनुभव करो। भगवान को ध्रुव जी महाराज तो चलना ही भूल गए। जिन्होंने खाना पीना श्वास को रोक दिया हो, उसे बाद में चलने की कहाँ याद आएगी। सब खत्म हो गया ध्रुव जी का। भगवान ने हाथ को बढ़ाया, अपनी हाथ को बढ़ाकर शंख को ध्रुव जी की गाल में लगाया। ये गाल है, गाल। इसीलिए 5 साल तक चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसका चुम्मा और किस नहीं लेना चाहिए। परमात्मा का प्रतिदिन नारायण का मेरे शंख बच्चों के गाल में लगाया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। तब लोग कहते हैं देखो ये 2 साल के बालक है, ये बहुत तेजी नकल करता है, बड़ा साफ बोलता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा दादी दादा को फुर्सत ही नहीं है उनको चुम्मा लेने के लिए, लाड प्यार करने के लिए है? इसलिए उनके गाल झूठे नहीं हुए। गाल रूपी शंख, शंख रूपी गाल में लगा। जैसे गाल में लगा तैसे ध्रुव जी महाराज परम ज्ञानी हो गए। वेद वेदांत मंत्र परिषद भगवान ध्रुव जी महाराज परम ज्ञानी हो गए, सब कुछ जानने वाले हो गए। बोले कैसे? जैसे देखो तुम भी छोटे थे, कुछ नहीं जानते, पढ़े, इंटर पढ़े, बीए पढ़े, एमए किए, पीएचडी किए, कमाने लगे, नौकरी लग गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उम्र 60 साल की हो गई, फिर भी आप चिंता नहीं करते कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई है। आप इतना भी चिंता नहीं करते कि मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब मेरा समय खत्म हो गया। आप कभी ये नहीं सोचते कि अब मेरा जीवन खत्म हो रहा है। ऐसा आप अनुभव नहीं कर रहे। आप तो अनुभव कर रहे हैं कि मैं युवा हो रहा हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परम ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गए ध्रुव जी महाराज। और भगवान ने गोदी में बैठा लिया ध्रुव जी को, कहा बेटा अब कैसे हो? बोले अब तुमको पिताजी की गोद में बैठनी है, यही ना संकल्प लेकर आए थे। सुरुचि के गर्भ में तुम्हें जाना है। शंख गाल में लगा। मेरा ध्रुव कहता नहीं परमात्मा, मैं संसार रूपी माया के पिता से मैं छूट गया। जिस परमात्मा की गोद में बैठ लिया उसी परमात्मा का सब अंश है, अंश पर मैं नहीं बैठना चाहता। तो अब मानव को ये सोचना चाहिए कि सब कुछ मैंने भोग कर लिया, और वो बालक जो तुमने अपनी 60 साल की उम्र में भोग कर सुख किया, वो बालक केवल भगवान के दर्शन मात्र से संपूर्ण सुख को भोग कर लिया। और मानो ये नहीं जानता कि मेरा अब क्या होने वाला है, मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई। चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे 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 उम्र
असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, हुई कैसे हुए कैसे उछले गिरे दांत तेरे, हुए कैसे उजले गिरे दांत तेरे, हुए कैसे उछले गिरे दांत तेरे, हुए कैसे उजले गिरे दांत तेरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर अगर चाहते हो जो कल्याण अपना, 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 तो कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है जवानी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर सुबह शाम दोपहर, धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर, हुए धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, भोले बाल कृष्ण लाल की जय। ध्रुव जी महाराज को कहा पुत्र क्या चाहिए भगवान, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, हे परमात्मा हे पितामह हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तो बड़े भाव से भगवान ने कहा कि जितना भाव भगोर ये मेरा शिष्य मेरा चेला मेरा पुत्र भगवान को भी बड़ा एहसान हुआ कि ये एकदम कर्मठ पुत्र है, जीवन में कुछ करेगा। भगवान ने अपनी करोड़ पर बैठाया, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, वो भी आई अपनी गोदी में बैठाई। हे ध्रुव बिना माता के सुंदर नहीं लगता है। देखो ये जिंदगी ऐसी है, ये जिंदगी ऐसी है कि जब छोटे रहो तो माँ खिलाती है, जब छोटे रहो तो माँ खिलाती है, लाड प्यार करती है, और बड़े हो जाओ तो माँ को भूल कर बीबी लाड प्यार खिलाती है। इसी तरह ये परमात्मा बालक है, छोटा है, तो परमात्मा की गोद से लक्ष्मी जी ने ले लिया अपनी गोद में। हाँ हमारा बेटा, माँ का वो सुकून जो सुनती की गोद में बैठता था, जो सुकून मिलता था, वो सुकून ध्रुव जी को माता और पिता मिल गए। नारद जी बोले अब काहे को हम देर करें, अब तो हमें जाने पड़ेगा है।
भाई सारा काम तो है लेकिन दक्षिणा तो मिलती है गुरु जी को। अब गुरु जी ने कहा तो दक्षिणा लेने चलना ही पड़ेगा। गुरु तो चेला तो पास हो गया। नारद जी आए, दौड़कर चरणों में गिरा, कहा हे गुरुवर, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मिल ही गए पिताजी। आप जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे पिताजी मिल गए। माता जी भी आ गई, गोदी में उठा लिया। नारद जी ने कहा हाँ बेटा, यही पिता है, यही माता है। गरुड़ पर सबको बैठाया और उत्तानपाद के घर पहुंच गए। और भगवान ने कहा हे बेटा, आज से तुम राजा हो, राजपाट अपना चलाओ, देखभाल करो। सुनती और सुरुचि को लेकर उत्तानपाद जी महाराज वन को चले गए। कैसे गए? वही जैसे अभी हमने भजन गाया है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह गई शाम गई दोपहर गई धीरे धीरे। इसी तरह उत्तानपाद सुरुचि और सुरती सोचते हैं कि सब कुछ तो बदल गया, मेरा पुत्र परमात्मा को ले आया, अब ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया, इसका विवाह हो, राज सिंहासन हो, शुभ तिलक किया, सिंहासन पर उत्तानपाद दोनों माताएं मिलकर बैठा दे। सुरुचि ने गोद में ले लिया, चरणों में ध्रुव जी गिर गए। इतना रोए माता आप न होती तो परमात्मा ये लक्ष्मी नारायण भगवान पिता परमेश्वर ना मिलते। हे मैया, मैं आपका बहुत कर्ज हूं, मैं इस कर्ज को किस जन्म में पटाऊंगा। आपने तो मेरे लिए वो किया मैया जो मेरी मां ने नहीं कर पाई, वो आपने कर दिया। सुरुचि ने कही बेटा, तुम तो इतनी भाग्यवान कि मेरे जीवन को तुमने तो बदल दिया, मेरी बुद्धि और विवेक को बदल दिया। पता नहीं, मैंने जान नहीं पाया कब मेरे मुख से ये वाणी निकल गई। हमने आज तक, मुझे ध्यान नहीं है बेटा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहीं नहीं माता, तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने अपराध को पुण्यात्मा में बदल दिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ। हे मैया, तुम्हारी अगर मार्गदर्शन आप न करती तो ये परमात्मा मुझे न मिलता। शब्दों को आशीर्वाद देकर रात तिलक होकर चले गए। जो उत्तम इनका भाई था, यक्ष से इनका बहुत उदंड बालक था ये भाई उत्तम जो इनका था। यक्षों के बगीचों को ये जला दिया, मार दिया, उस युद्ध में मारा गया। यक्षों का वध था। ध्रुव जी महाराज को इस बात को पता चली कि मेरा भाई उत्तम मर गया। अपने धनुष बाण को उठाया और रथ पर बैठकर ध्रुव जी महाराज वन को पहुंच गए और लाशागृह को आदि सब जला दिए। और जब सबको नष्ट करना चाहा तो पूर्वज मनु जी महाराज पहुंचे। उत्तानपाद के पिता मनु और शत्रुपा स्वयंभू मनु जी महाराज पहुंचे। बोले हे ध्रुव जी, हे पोते, तुम महान हो। ये उदंड बालक था, इतना पाप कर्म किया था, अपनी सतगति को ये प्राप्त हो गया। अब आप इन यक्षों का वध न करें और आप सत्कर्म करने वाले हैं, जाइए राजपाट करिए। राजपाट करने के बाद आप वन को जाकर भगवान की सेवा कर भगवान के लोक को जाइए। उनकी पुण्य को याद दिलाया। एक भी जरा गलती वो ध्रुव जी महाराज से मनु जी महाराज नहीं करने दी। आप लोग मन से शांत रहें। ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये फिर मिलेगा नहीं। बड़े सुंदर भाव से देखो, जब तुम सत्कर्म करते हो तुमसे कोई
गलती अपराध बड़ा होने वाला है तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर कृपा कर देते हैं और उस अपराध से तुम बच जाते हो। संसार के कलंक से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बचा लेते हैं। और जब पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं तो संसार में तुम दौड़ते रहो, तुमको कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। तो आज यजमान जी के पितृ आदि देवता भी पूर्वज भी आ जाए हैं और ध्रुव जी की तरह आज हमारे यजमान हैं। ध्रुव जी की तरह उपदेश के पितृ आदि करते हैं। और इनका अब आज के बाद जैसे ध्रुव जी का जीवन कल्याण हुआ और ध्रुव जी राजकोष आदि पुत्रों को देकर अपने और वो चले गए ध्रुव लोक में। इसका जब गंगा पृथ्वी पर आएगी, कल भगवान का जन्म होगा, भागीरथी राम जी का प्रकटय होगा, तब बताया जाएगा किस लोक के बाद कितनी दूराई पर ध्रुव लोक है। जहाँ ध्रुव जी हैं ये भी एक स्वर्ग है। सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, मंगल लोक है, बुध लोक है, बृहस्पति लोक है, राहु लोक है, शुक्र लोक है, शनि लोक है, केतु लोक है, वायु लोक है, अग्नि लोग हैं। ऐसे ऐसे अनंत स्वर्ग है। हमने पहले दिन बता दिया है कि जितनी भजन आदि पुण्यात्मा सर किए रहोगे, किस दशा में किए हो, किस सोच कर किए हो, उस लोक में तुम जाओगे। पुण्य क्षीण होगा, फिर मानव बनकर आओगे, फिर ये कथा करोगे, फिर जितने दुख को भोगे हो फिर ऐसे दुख को भोगना पड़ेगा, फिर भजन करोगे, फिर कथा होगी, फिर मोक्ष होगा, फिर स्वर्ग जाओगे। लेकिन ये भागवत वो है, ये मुक्ति कराती है। ये कौन मुक्ति कराती है अभी आगे बताएंगे। सायुज्य मुक्ति कराती है। किसकी कराई थी आगे कथा में बताएंगे। सुप्रच्छ जी ने कहा कि हे भगवान, सुखदेव जी से कहते हैं हे भगवान आगे क्या हुआ। ध्रुव जी महाराज कैसे गए ध्रुव लोक को। भगवान ने एक लोक उनको दे दिया, तुरंत निर्माण कर दिया ध्रुव लोक का। किसी देवता का लोक नहीं दिया, क्योंकि ध्रुव जी को कोई ज्ञान नहीं था। 5 साल का बालक था, वो क्या जाने इंद्र क्या है, शंकर क्या है, ब्रह्मा क्या है, दुर्गा क्या है, नदी याद पृथ्वी ब्रह्मांड क्या है, स्त्री पुरुष बेटी बेटा माता पिता क्या है। मेरे ध्रुव जी कुछ नहीं जानते। बड़े भाव से प्रभु बहुत धीरे से मारा करो, धीरे से मारा करो, जरूरी नहीं तेज से मारो। तो मृत्यु का समय आ गया। ध्रुव जी महाराज अब जा रहे हैं अपने लोक को। तो जब जाने लगे तो भगवान का विमान आया। जय और विजय दोनों पार्षद आए और मुक्ति का विमान लेकर आए। कहे ध्रुव जी चलो, अब आपका समय यहाँ से पूरा हो गया मृत्यु लोक से। ध्रुव जी महाराज चल रहे। देखो इस संसार में 7 शरीर से केवल ध्रुव जी ही गए हैं। जिसको कुछ नहीं पता है यजमान, उन्हीं के लिए मेरा ये परमात्मा आता है। जिनको पता है उनके लिए नहीं आता है, वो सब कुछ जानता है। ध्रुव मेरे कुछ नहीं जानते थे, इसलिए परमात्मा ने आया और उन्हें पढ़ाया और ले जाने के लिए जब पास हो गए, है नहीं, सर्टिफिकेट मिल गई, जब पास हो गए और उनको नौकरी देनी है कि अब तुम देखभाल करो। अब देखने के लिए, संसार को चलाने के लिए विमान भेज दिया, आ गया। और जैसे विमान आया, ज्वाइनिंग लेटर है ना कि चलो अब नौकरी ज्वाइन करो। ज्वाइनिंग लेटर आ गई। अब घर वाले सब रोने लगते हैं कि भैया के ट्रांसफर पर ड्यूटी लगी है कलकत्ता में, है ना। अब घर है गोंडा जिला में और ये डीएम की पोस्टिंग हुई है कलकत्ता में इनकी।
बताइए कितने दूर पर, 2000 किलोमीटर दूराई पर इनको 3 दिन आने में लगेगा, 3 दिन जाने में लगेगा है? अब फोन वोन तो है नहीं कि बात कर लिया जाए, बेटा देखो तुम अकेले हो जाना, लेकिन चिट्ठी तीसरे दिन पत्रिका लिखते रहना, डाक खाने में छोड़ते रहना। यहाँ तो ये भी बीवी बच्चे नहीं कह सकते, उत्कलाद इनके बेटे हैं। ध्रुव जी महाराज के पुत्र का नाम है उत्कल, उत्कल के पुत्र का नाम है अंग, अंग के पुत्र का नाम है वेद जी महाराज। मनुष्य को बिगड़ने में 4 साधन होते हैं। मनुष्य को बिगाड़ने के लिए कितने साधन होते हैं? 4। रूप, यवन, संपत्ति और बड़ा पद। रूप, एवं, संपत्ति और बड़ा पद, यही 4 होता है। चेहरे से खूब सुंदर है, धन संपत्ति बढ़ी है, पद प्रतिष्ठाएं लंबी चौड़ी है, तो वो एक काम और करने लगता। 3 तो ये बड़े हैं, गलत कार्य भी करने लगता। तो ये 4 चीजें उसको जीवन में मिटा देती है। ध्रुव जी महाराज आगे विमान पर जब बैठने लगे तो पृथ्वी मैया मृत्यु देवी आकर पृथ्वी प्रकट हो गई। कही सुनो महाराज आप कहां जा रहे हैं? अब पार्षद बोलते हैं कि हे देवी इनका समय पूरा हो गया, ये मृत्यु लोक से अब ध्रुव लोक में जा रहे हैं, ये कभी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। तो बोले सुनो, आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाती। इस शरीर का, ये शरीर मिट्टी है, इस शरीर मिट्टी पर मेरा पूर्ण अधिकार है। ये मैं हूं, मैं नहीं जा सकती, मैं मृत्यु हूं। अब ध्रुव जी महाराज पृथ्वी को देख रहे हैं और पृथ्वी ध्रुव जी महाराज को देख रही है। और जो पार्षद है जय और विजय भगवान नारायण के विमान लेकर आए हैं, वो दोनों ध्रुव जी और पृथ्वी को देख रहे। तब बोले काम नहीं बनेगा। तो बड़े सुंदर भाव से कहा, हे देवी सुनो, आप तो जानती होगी कि इसी धारा धाम पर भगवान 5 साल की अवस्था में परमात्मा ध्रुव जी को दर्शन दिए थे। बोले हाँ हाँ। तो बोले जब उन्होंने गरुड़ से अपने चरण को पृथ्वी पर रखा और ध्रुव जी को गोद में बैठाया तो उस भार को कौन धारण किया था? बोलो बोलो बोलो, कौन धारण किया था? तो पृथ्वी बोली मैं धारण की थी। बोली इनको अभिमान हो गया। ध्रुव जी को जय और पार्षद ने सनकारा और विमान पर बैठाया और मृत्यु देवी पृथ्वी के ऊपर बोला अपना चरण रखकर चले चलो। एक चरण ध्रुव जी ने पृथ्वी के ऊपर उनके सिर पर पृथ्वी देवी के रखकर और विमान से उड़ गए, क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ गया तो ध्रुव जी को कोई रोक नहीं सकता। वो बोली भगवान को गरुड़ जी और गरुड़ जी के ऊपर बैठे खड़े हुए ध्रुव नारायण है और नारायण की गोद में ध्रुव जी बैठे हैं, इसलिए इन तीनों का भार में थाम रखी थी, धारण कर रखी थी। ऐसा अभिमान जैसे गलती पानी टूटी हुई पानी से निकला, तैसे पार्षदों ने शंकारा की चरण को पृथ्वी देवी के सिर पे रखो और चलो, यही आशीर्वाद लेकर चले गए। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में आज घड़ी भी स्थित हैं और ध्रुव तारा दिखाई देता है, इसलिए बोले ध्रुव जी महाराज की जय। परीक्षित कहते हैं तो भगवान का बड़ा सुंदर प्रकटय हुआ। अब आगे सुखदेव जी से कहते हैं हे भगवान मुझे बताओ इनके वंश में आगे चलकर और क्या हुआ? तो बोले इनके वंश में आगे चलकर जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्कल और उत्कल के पुत्र का नाम है अंग और अंग के पुत्र का नाम है बेन और बेन बड़ा उदंड था। हमने कहा नहीं कि जिसके पास 4 चीजें होती हैं
वो बड़ा उदंड हो जाता है, बड़ा अभिमानी हो जाता है, संतों का अपराध करना शुरू कर देता है। रूप एवं संपत्ति और बड़ा पद। यदा देवेशु देवेशु गोयेशु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा स्वभावो आशु विनश्यति। गौ ब्राह्मण वेद वेदांत का जो हिंसा करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति होती है। आगे सब ये सुनते रहेंगे आप। इन्हीं के वंशज में महाराज इनका मृत्यु हो गया। इनके मृत्यु उपरांत पृथु जी महाराज की पत्नी का नाम है अर्ची। अर्ची साक्षात लक्ष्मी जी थी, इन्हीं के वंशज में है ध्रुव जी के। पृथु जी महाराज का ये राज्य साम्राज्य में कोई भूखा नहीं सोने पाता था। इतने धर्मात्मा राजा थे, इतने यज्ञ कर डाले, यज्ञ भागवत के ऊपर भागवत, भागवत के ऊपर भागवत। ऐसा कोई दिन ही नहीं कि पृथु महाराज ने भागवत ना करते। गुरु ब्राह्मण गौ आदि की सेवाएं करते थे। ये राज सब सुखी था। धीरे 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 भूखमरी हो गई, दुर्भिक्ष हो गया। जैसे राजा कितना भी धर्मात्मा हो लेकिन प्रजा को भी साथ में होना चाहिए। प्रजाएं भेड़ आदि बकरियों का सेवन करने लगे तो ये संसार दुर्भिक्ष हो गया। हड्डी रक्तियों से सब पाप से पीड़ित हो गई। अकेला एक धर्मात्मा महाराज पृथु जी और ये संसार पापी हो गया। अब 90 लोग पापी हों और 10 लोग धर्मात्मा हों तो पृथ्वी रह जाए कि नहीं? बोले सुनो, आप अपने गांव को देखें यजमान, है कुछ जरूर दोष है तो यहाँ खूब हनुमान जी की कृपा है, खूब बंदर है। अब आज 2-3 साल से इन लोगों की खेती नहीं हो पाती। अब नहीं बोकर चले जाते थे, काट कर फिर डेहरी में रख देते थे। आज 2-3 साल से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्यों पृथु जी महाराज आए ही नहीं थे। ऐसे धर्मात्मा राजा का आज लीलाएं आ रही है। पृथु जी महाराज आज इस धाराधाम पृथ्वी पर आ गए। यज्ञ किए, यज्ञों के बाद भूखमरी जब पड़ गई तो कुछ रह ही नहीं गया। सब राजकोष का बंटवा दिए महाराज पृथु जी। लास्ट दिन आ गया कि ये धरतियां एक एक हाथ का बेवार फाट गई, धरतियां फट गई। धूप इतनी तेजी से होने लगा कि दूब आदि घासें सब जलकर भस्म हो गई। मनई त्राहिमाम करने सब लोग मरने लगे। आपने हमारे यजमान की उम्र लगभग 75 वर्ष है। ये जब बहुत छोटे हुए 10-12 साल तो उस उम्र में हैयवा देवी पड़ती थी, आती थी। लोग गांव के मर जाते थे तो लोग ले जाते थे, 2 बच्चों को मिट्टी देकर आते। फिर सुने कि वो बच्चा मर गया, उसको भी ले जाते थे। देवी आज सब आराधना कीर्तन आदि सब लोग खूब करते थे। जब गांव इकट्ठा होते थे, एक मुंह चूल्हा बार के कढ़ाई चढ़ाते थे, तब समय ठीक होता था। समय जब समय ठीक हो गई तो काली भी सही हो गई। काली की वजह से ऐसा दिक्कत होता था। समय माता प्रसन्न हो गई तो काली लक्ष्मी के रूप में हो गई। सबकी आयु बढ़ने लगी, सब लोग बढ़ने लगे। पृथु महाराज के यहाँ यही समय आ गया, सब लोग मरने लगे भूख के कारण। अब इनकी यज्ञ कहाँ हो पावे? समय यज्ञ में ये दशा आ गई और इस दशा पर महाराज पृथु जी अर्ची से कहे कि हे देवी, अब तो राजकोष में कुछ रह ही नहीं गया है और मैं कई दिन का भूखा हूँ, कुछ बचा हो तो मुझे भोजन दे दो। अर्ची ने कहा
मिट्टी के बर्तन में थोड़ा 100 ग्राम चावल भात में परसों बनाई थी, वही महाराज पड़ा है, वही खा के प्यास बुझा लो। लाई जैसे भोजन को रखी तैसे 4 कुत्ते आ गए। 4 कुत्ते आ गए और चारों कुत्तों ने भूख का गुहार किया, थोड़ा थोड़ा दे दी।